मैं न दुख सह पाता हूं न सुख, हर बात से भयभीत हूं। मृत्यु से तो हूं ही, जीवन से भी भयभीत हूं। मेरे लिए क्या मार्ग है? ऐसी तुम्हारी ही दशा नहीं, सभी की ऐसी दशा है। शुभ है कि तुम्हें इसका बोध हुआ है, तो अब कुछ हो सकता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि दुख नहीं सह पाते, सुख के लिए तो वो हाथ फैलाए खड़े, भिक्षा पात्र लिए खड़े। लेकिन सच यही है कि न लोग दुख सह पाते न सुख सह पाते, क्योंकि सुख भी उत्तेजना है, दुख भी उत्तेजना है, दोनों तोड़ते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि सुख इतना ज्यादा तोड़ता है जितना दुख ने कभी नहीं तोड़ा। एक कहानी है। एक आदमी हर महीने 1 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीद लेता था। आदत थी, गरीब आदमी था, दर्जी था। न तो कभी सोचा था कि मिलने वाली है, न कभी आशा बांधी थी, न कभी सपने देखे थे। वर्षों से खरीदता था, वर्षों बीत भी गए थे, न कभी मिली न मिलने वाली थी। इतना भाग्यशाली अपने को सोचता भी नहीं था कि लॉटरी मिल जाए। लेकिन एक दिन लॉटरी मिल गई। बड़ी कार आके सामने खड़ी हुई, नोटों के बंडल उतारे गए, 10 लाख रुपए उसे मिल गए थे। वो तो भरोसे नहीं कर पाया, उसकी आंखें तो एकदम देखने में असमर्थ हो गई। सब धुंधलका छा गया, चक्कर आने लगा। 10 लाख रुपए, 10 रुपए इकट्ठे उस दर्जी को मुश्किल से मिले थे कभी। 10 लाख रुपए। छाती जोर से धड़कने लगी, खून तेजी से बहने लगा। सदा ठीक से सो पाया था, उस रात नहीं सो पाया। उधेड़ बुन, क्या करूं क्या ना करूं, 10 लाख रुपए का करूं क्या। दूसरे दिन उसने जाके अपनी दुकान में ताला लगा दिया और चाबी कुएं में फेंक दी कि अब जरूरत क्या है, बात खत्म हो गई, अब क्या दर्जी रहना। कारें खरीद ली, शराब खरीद ली, बड़ा मकान खरीद लिया, वेश्याओं के घर बैठकों में सम्मिलित होने लगा। अब करना क्या है? और सदा स्वस्थ रहा था, साल भर में बिल्कुल जराजीर्ण हो गया। साल भर बाद जो उन्हें देखते पहचान भी ना पाते, वो कहती तुम्हारी क्या हालत हो गई। अब शराब और वेश्याएं और नाच और गान और आधी आधी रात तक भटकना और आधे आधे दोपहर तक सोना और कुछ भी खाना कुछ भी पीना। वो तो सोच रहा था बड़ा सुख ले रहे, लेकिन साल भर में उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। साल भर में वे 10 लाख फूंक डाले। 10 लाख उसने फूंक डाले, 10 लाख ने उसे फूंक डाला। गरीब था तब कभी इस तरह के उपद्रव जिंदगी में आए भी नहीं। उपद्रव के लिए भी सुविधा चाहिए ना, उपद्रव भी सभी की क्षमता तो नहीं। गरीब एक तरह के दुख झेलता है, अमीर दूसरे तरह के दुख झेलता है। गरीब दुख झेलता है पैसे न होने के, अमीर दुख झेलता है पैसे होने के। दुख दोनों झेलते। और अगर तुम गौर से देखो, ठीक से निरीक्षण करो निष्पक्ष भाव से, तो तुम गरीब से अमीर को ज्यादा दुखी पाओगे। गरीब को तो आशा भी रहती, अमीर को आशा भी नहीं कि इस झंझट के बाहर कभी हो पाएगा। चिंताओं के जाल। साल भर बाद जब सब बर्बाद हो गया और वो आदमी थका मांदा खड़ा रह गया, वेश्याओं के जो द्वार दरवाजे सदा उसके लिए खुले थे बंद हो गए। मित्र साथ घूमते थे, भीड़ लगी रहती थी, वो सब विदा हो गए। अब तो सिर्फ वे ही लोग उसका पीछा करते जिनका वो कर्जदार हो गया था। 10 लाख तो गए थे और 2-4 लाख का कर्ज ऊपर छोड़ गए थे। उसने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। डरा, कुएं में उतरा, सोचा था मर जाऊं, लेकिन चाबी खोज के बाहर निकल आया। फिर अपनी दुकान खोल ली, फिर अपने कपड़े सीने लगा। अब और कष्ट हो गया, भयंकर कष्ट हो गया, क्योंकि एक बार धन जान लिया, अब निर्धनता और भी भारी छाती में चुभने लगी। मगर पुरानी आदत, वो 1 रुपए की टिकट हर महीने फिर भी खरीदता रहा और भगवान से रोज प्रार्थना भी करता था, हे प्रभु अब दोबारा मत दिलवाना। ऐसा आदमी है द्वंद्वग्रस्त।
टिकट भी खरीदता था और भगवान से प्रार्थना भी करता था कि प्रभु जो हुआ एक दफा बहुत हो गया, अब दोबारा नहीं। अब स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक होता जा रहा है, दुकान भी फिर चलने लगी है, काम भी सब व्यवस्थित हुआ जा रहा है। बच गया, बचा लिया तुमने। अगर एक आध साल और वो रुपए टिक जाते तो मैं मारा गया था। एक साल में कम से कम 20 साल बूढ़ा हो गया हूं। कभी अब दोबारा मत दिलवाना। लेकिन आदमी ऐसे ही है, एक तरफ कहता दोबारा मत दिलवाना और हर महीने टिकट भी खरीद लेता, और ये भी सोचता अब कोई दोबारा थोड़ी मिलनी, इस तरह के संयोग तो एक बार भी आ जाएं तो बहुत। मगर संयोग की बात, एक साल बाद फिर लॉटरी मिल गई। जब दुख आते तो छप्पड़ फोड़ के आते, जब भगवान देता तो छप्पड़ फोड़ के देता ना। उसने तो छाती पीट ली। जब फिर कार आके रुकी वही, और फिर नोटों के बंडल उतरने लगे, उसने कहा हे प्रभु अब फिर मुझे उसी झंझट में पड़ना पड़ेगा। मगर वो पड़ा उसी झंझट में। उसने फिर चाबी फेंकी कुएं में। दोबारा चाबी निकालने का मौका नहीं आया, क्योंकि दोबारा बचा नहीं, मर ही गया। अगर निकाल लेता दोबारा चाबी और फिर दुकान खोलता तो भी लॉटरी की टिकट खरीदता। और अब और भी जोर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब नहीं। आदमी ऐसा द्वंद्वग्रस्त है, ऐसा अपने में खंड खंड है। तुम्हें शुभ हुआ ये बात समझ में आई कि न दुख को झेल पाते हो न सुख को। यह महत्वपूर्ण है। अधिक लोगों की भ्रांति यही है कि दुख को नहीं झेल पाते, सुख को नहीं झेल पाती। तो बात ही अजीब लगती है। सुख तो हम चाहते, लेकिन सुख को भी नहीं झेला जा सकता, क्योंकि सुख और दुख ऊपर ही ऊपर अलग अलग दिखाई पड़ते, भीतर बिल्कुल एक है। सांठ गांठ है, षड्यंत्र है दोनों का। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो आदमी दुख से मुक्त होना चाहता है और सुख को पकड़ना चाहता है, वो कभी दुख से मुक्त नहीं होगा। क्योंकि सिक्के का एक पहलू बचाओगे तो दूसरा भी बचेगा। और जो आदमी चाहता है कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, उसे जान लेना चाहिए उसे सुख से भी मुक्त हो जाना पड़ेगा। वो पूरा सिक्का ही फेंकना होगा। सुख और दुख मन की उत्तेजनाओं के नाम है। जिस उत्तेजना में तुम्हें प्रीतिकरता लगती, जिसे तुम पसंद करते हो, उसको सुख कहते हो। और जिस उत्तेजना में तुम्हें अप्रीतिकरता लगती है, उसको तुम दुख कहते हो। तुमने कभी ख्याल किया कि जिसको तुमने आज सुख कहा है, उसको ही 4 दिन बाद तुम दुख कहने लगे? जो एक दिन सुख की तरह लगा था, 4 दिन के बाद दुख की तरह लग सकता है। जिस स्त्री को तुमने सोचा था ये मिल जाए तो सब मिल गया, फिर कुछ और नहीं चाहिए, उसके मिलते ही तुम सोचने लगते हो कि इससे छुटकारा हो जाए, तो सब मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु अब इससे मुझे बचा लो। ये वही स्त्री जिसकी तुमने मांग की थी। तुम जो सोचते हो आज सुख कर है, वही कभी दुख कर क्यों हो जाता है? दूसरा पहलू आज नहीं कल उभरेगा। जिसको तुमने सुंदर माना है, उसकी कुरूपता के भी अंग हैं। आज सुंदर चेहरा देखकर तुम उसके संबंध में बड़े आनंदित हो रहे हो, कल उसके कुरूप अंग भी प्रकट होंगे। और अक्सर ऐसा होता है, जितने सुंदर व्यक्ति उतने ही कुरूप भीतर दबी हुई वासनाएं, घृणाएं, कुंठाएं, क्रोध, ईर्षाएं पड़ी होती। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुरूप व्यक्ति के भीतर एक तरह का सौंदर्य होता है और सुंदर व्यक्ति के भीतर एक तरह की कुरूपता होती। यह होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। सौंदर्य और कुरूपता भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गरीबी अमीरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुमने कभी कभी ख्याल किया कि गरीबी में एक तरह की अमीरी होती, और तुमने ख्याल किया कि अमीरी में एक तरह की गरीबी होती? ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए जीवन का उलझाव, तो बड़ा सुलझाव हो जाएगा। तुमने देखा गरीब को मस्ती से चलते, उसकी अमीरी देखी? तुमने अमीर को देखा बोझ से दबे हुए, चिंतारत, न सो सकता, न ठीक से खा सकता, न ठीक से जी सकता। तुमने उसकी गरीबी देखी?
मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि जहां अमीरी है वहां गरीबी होगी, जहां गरीबी है वहां अमीरी होगी। यह अकारण नहीं है कि बुद्ध और महावीर ने राजमहल छोड़ दिए और फकीर हो गए। उनको एक राज समझ में आ गया होगा, उनको गरीब की अमीरी दिखाई पड़ गई होगी। उनको यह बात दिखाई पड़ गई होगी कि जितना कम होता है उतनी निश्चिंतता होती, और निश्चिंतता से बड़ी और क्या अमीरी। उनको यह दिखाई पड़ गया होगा कि जितना ज्यादा होता है उतना भय होता है खोने का, जितना ज्यादा होता है उतनी सुरक्षा खतरे में होती। अमीर सोए तो कैसे सोए, और गरीब अनिद्रा को कैसे वर्ण करे, काहे के लिए वर्ण करे। कोई कारण नहीं अमीर को सोने का, जागने के सब कारण है, तो रात जागता रहता, हजार चिंताएं खड़ी रहती उसे घेरे। गरीब को कोई चिंता नहीं है, जो मिला था दिन में वो खा पी के समाप्त हो गया, अब कल की कल देखेंगे। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, देखते हो खेत में खिले लिली के फूलों को। सम्राट सोलोमन भी अपने परम सौंदर्य में इतना सुंदर न था, और ये लिली के फूल न तो मेहनत करते और न कल की चिंता करते। ये वचन ठीक वैसा ही है जैसा मलूक का वचन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तुमने कभी किसी गरीब में ऐसा दास मलूका देखा? अगर नहीं देखा तो तुमने अभी गरीब नहीं देखा, फिर तुम्हें कोई ना कोई छोटा मोटा मध्यवर्गीय अमीर ही मिला होगा। वस्तुतः गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है स्वभावतः निश्चिंत होगा, न बीते की फिक्र न आने की फिक्र, आज काफी है। उसमें तुम एक तरह के फूल को खिलता देखोगे, निश्चिंतता का फूल। उसकी अपरिग्रहता में, उसके पास कुछ न होने में उसकी मस्ती का राज। जैसे जैसे अमीर होता जाता वैसे वैसे स्वभावताएं, जाल बढ़ते, समस्याएं बढ़ती, इतना संभालूं, इतना करूं, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, इतना टैक्स बढ़ा जाता है, सरकार न ले जाए, चोर न ले जाए, कम्युनिज्म न आ जाए, न मालूम कितने कितने चिंताओं के जाल खड़े होते, और इन सब के बीच अकेला फंसा होता, जैसे मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंस जाए। यही तो बुद्ध ने कहा, जैसे मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंस जाए, ऐसा अमीर फंस जाता। तुम्हें एक बड़ा सत्य दिखलाई पड़ा है, तुम इसका उपयोग करो। तुम्हें दिखलाई पड़ा है कि न मैं दुख सह पाता हूं न सुख, इस बात को गहरे उतरने दो। हर बात से भयभीत हूं, यहां हर बात व्यर्थ है, भयभीत होने में कुछ आश्चर्यजनक नहीं, कुछ आश्चर्य नहीं। यहां हर चीज मृत्यु से भरी है, समझो इस भय को। यहां हर आदमी कप रहा है, इस कंपन को देखो। लेकिन इस कंपन में अगर तुम्हें यह बात समझ में आ जाए कि कंपन स्वाभाविक है, तो भय विसर्जित हो जाएगा। भय इसलिए हो रहा है कि तुम नहीं चाहते कि कंपन हो, भय इसलिए हो रहा है कि मौत आ रही पास, नहीं आनी चाहिए। पैर डगमगाने लगे, मैं बूढ़ा होने लगा, और ये नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए कि आकांक्षा से भय हो रहा है। अगर मृत्यु को स्वीकार कर लो, और ना करोगे स्वीकार तो भी करोगे क्या, मौत होनी ही है, जो होना ही है होना ही है। तुम्हारे बचने से कुछ ना होगा, भागने से कुछ ना होगा। तुमने कथा सुनी सूफियों की? एक सम्राट का बड़ा प्यारा नौकर बाजार गया, और बाजार में उसे भीड़ में खड़ा था, तमाशा देख रहा था, कोई मदारी डमरू बजा रहा था, कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पीछे लौट के देखा तो थर्रा गया, मौत खड़ी थी। वो तो इतना घबरा गया, उसने पूछा कि क्या, किस लिए आप मेरे कंधे पे हाथ रखे? तो मृत्यु ने कहा, भाई इसलिए कि आज सांझ तुझे मरना है, मैं तुझे सूचना देने आई। वो तो भागा अपने सम्राट के पास। गरीब आदमी कब गया, उसने सोचा सम्राट के पास तो सब कुछ सुरक्षा हो जाएगी,
सम्राट से जाके कहा कि घबरा गया हूं, रास्ते पे मुझे मौत मिल गई। उसने कंधे पे हाथ रखा और कहा आज शाम मर जाएगा, मैं क्या करूं? सम्राट ने कहा मैं और क्या कर सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं कि मेरे पास जो सबसे तेज घोड़ा है तू ले ले और भाग जा, जितने दूर निकल सके निकल जा, ये जगह ठीक नहीं, इस गांव में तेरा रुकना आज सांझ ठीक नहीं, मौत यहां घूम रही है, तेरी मौत करीब है तो यहां से भाग जा। और तो क्या आदमी करे, आदमी जिंदगी भर भागता है और क्या करता है, अनेक अनेक ढंगों से भागता है। जहां खतरा हो वहां से भाग जाओ। संसार में खतरा है, हिमालय चले जाओ, बाजार में खतरा है, मंदिर में चले जाओ, जहां खतरा है भागो। भगोड़ेपन के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं दिखता। स्वभावता ये तर्क सीधा था कि मौत आसपास है तो दूर निकल जाओ। उसके पास बड़ा तेज घोड़ा था सम्राट का, और ये उसका प्यारा सेवक था। उसने अपना तेज घोड़ा दिया और कहा तू फिक्र मत करना, रुकना ही मत आज तो, जब सूरज ढले तब जितनी दूर, सैकड़ों मील दूर निकल जा। वो भागा। उस दिन उसने भोजन के लिए भी नहीं रुका, जल पीने के लिए भी नहीं रुका। मौत आती है तो कहां जल, कहां भोजन, कहां भूख, कहां प्यास, भागता ही रहा। घोड़ा भी बड़ा अद्भुत था, सैकड़ों मील दूर ले गया। दूसरी राजधानी में पहुंच गया, दमिश्क। जब पहुंच गया दूसरी राजधानी में, दूसरे राज्य में, तब निश्चिंत हुआ। सूरज भी ढल रहा था। उसने जाके एक बगीचे में घोड़े को बांधा वृक्ष से और घोड़े की खूब पीठ थपथपाई, उसके कंधे पर सिर रख कर खड़ा हो गया। उसे बहुत धन्यवाद दिया कि तू अद्भुत घोड़ा है, सैकड़ों मील दूर ले आया दिन भर में, थका भी नहीं, रुका भी नहीं, तेरी जितनी कृपा मानूं उतनी कम। और तभी उसने देखा कि फिर कोई हाथ उसके कंधे पे पड़ा, वही हाथ जो सुबह बाजार में पड़ा था। वो घबरा गया। उसने पीछे लौट कर देखा, मौत खड़ी थी। और मौत ने कहा धन्यवाद तो मुझे भी देना चाहिए तेरे घोड़े को, क्योंकि तेरी मौत होनी थी दमिश्क में, और मैं डरी थी कि दमिश्क तक तू पहुंच पाएगा कि नहीं। मगर घोड़ा तेज है और ठीक समय पे ले आया। अभी सूरज ढल ही रहा है। सुबह भी इसी वजह से मैं तेरे कंधे पे हाथ रखी थी कि मैं बड़ी हैरान थी कि अब होगा कैसे, दमिश्क तू पहुंचेगा कैसे, और मौत वहां होनी। मैं निश्चिंत नहीं थी, चिंता से भरी थी। मगर घोड़ा तेरा तेज है, घोड़ा तुझे समय के पहले ठीक जगह पर ले आया। कहां जाओगे? कहीं भागो, दमिश्क पहुंच जाओगे। जहां मौत होनी वहां पहुंच जाओगे। गरीब भी पहुंच जाते, अमीर भी पहुंच जाते, पैदल चलते वे भी पहुंच जाते, घोड़ों पर जाते वे भी पहुंच जाते, हवाई जहाजों में उड़ते वे भी पहुंच जाते। मौत तो होनी ही है, फिर भय क्या? भय में आकांक्षा है कहीं कि ना हो, सबकी हो, मेरी ना हो, कम से कम मुझे अपवाद बना लिया जाए, मैं बच जाऊं तो भय। भय को समझो, मौत के कारण भय नहीं है, तुम्हारा जीवन अमर हो जाए इस भाव के कारण भय। और यहां कोई चीज स्थिर नहीं, नदी की धार है, सब बह रहा। जन्म हुआ, मृत्यु भी होगी, आज जो मिला है कल छीन भी लिया जाएगा। यहां सब अमानत है, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। इस सत्य को देखोगे तो भय अपने आप विसर्जित हो जाएगा। मृत्यु से तो भयभीत हूं ही, जीवन से भी भयभीत हूं। मेरे लिए क्या मार्ग है? भय जब ठीक से समझा जाएगा तो तुम ऐसा ना पाओगे कि लोग मौत से ही भयभीत हैं। जो मौत से भयभीत हैं वे जीवन से भी भयभीत होंगे ही। क्यों? क्योंकि यह जीवन ही तो है जो मौत लाता है। मौत आती कहां से? मौत जीवन के कंधे पर चढ़ के आती। इसलिए जो आदमी मौत से भयभीत है वो जीवन से भी भयभीत रहेगा। वो जी भी नहीं सकता ठीक से, क्योंकि वो जानता है कि जीवन से ज्यादा दोस्ती करनी ठीक नहीं, ये मौत में ले जाएगा। इस घोड़े पे सवारी ठीक नहीं, ये गड्ढे में गिराएगा। और मौत सदा जीवन के ही द्वार से आती, इसलिए लोग जीवन से भी डरे हुए। कौन जी रहा है? घसीट रहे हैं लोग, कुनकुने कुनकुने जी रहे हैं। जी कौन रहा है? दिल भर के नहीं जी पाते, क्योंकि हर बार जब दिल भर के जीने लगते हो तभी लगता कि मौत करीब आई। जहां दिल भर के जीने की चेष्टा की वहीं खतरा है, और खतरा एक ही है, मौत का।
इसलिए तो लोग दुकानदार हो गए, लोग सौदागर हो गए, लोग कौड़ियां इकट्ठी करते रहते, दांव नहीं लगाते कभी। और तुम्हारा जीवन बिना दांव के जीवन ही नहीं है। जुआरी ही जानता है कि जीवन क्या है। दांव जो लगा सकता है वही जानता है कि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन के फूल खतरे में खिलते हैं। जब मौत बिल्कुल करीब होती तब जीवन के फूल खिलते हैं। इसलिए खतरे में एक तरह का आकर्षण होता है। तुमने ख्याल किया, खतरे में एक तरह का आकर्षण तुमने कभी अपने भीतर अनुभव किया? अगर तुम कार चलाते हो तो जब तुम्हारी कार 80 मील प्रति घंटे से ऊपर जाने लगती तब एक तरह की पुलक आती, छाती फूलती, अच्छा लगता, खतरा भी बढ़ता जाता। अब 90 हो गई, 95 हो गई, 100 मील की रफ्तार हो गई, और हिंदुस्तान के रास्ते, और कार 100 मील की रफ्तार पर, और कार भी बिरला की एम्बेसडर, जिसमें सब चीजें बचती हैं, सिर्फ हार नहीं बचता। खतरा, प्राण कपने लगेंगे, लेकिन एक पुलक भी होगी, रोमांच भी होगा, संवेग भी होगा। तुम जीवंत मालूम पड़ोगे, जैसे धूल झड़ गई। लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते, खतरा मोल लेते, कोई कारण नहीं था, अपने घर मजे से रहते, लेकिन पहाड़ चढ़ने चले, पहाड़ से गिरेंगे तो मरेंगे। जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं उतना ही रस विभोर हो जाते, क्योंकि उतनी ही मौत करीब होती। जब जीवन के मौत बहुत करीब होती है तब जीवन में एक तरह की ताजगी होती, यौवन होता है। इसलिए जो लोग ठीक ठीक जीवन थे वो खतरे की तलाश करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, जीना हो तो एक ही उपाय, खतरे में जियो, लिव डेंजरसली। तुमने ठीक पहचाना कि मौत से डर लगता है और जीवन से भी डर लगता है, क्योंकि जीवन जब भी जलती है मसाल जीवन की, तभी मौत चारों तरफ करीब मालूम पड़ती। इसलिए लोग जवानी में ही बूढ़े हो जाते, जीते ही नहीं। हजार तरह की सुरक्षाएं और हजार तरह के भय और हजार तरह की व्यवस्था करके मुर्दा हो जाते। सावधान रहना, जीवन तो जाएगा इसलिए जी लो, जीवन तो जाएगा इसलिए जीवन को परख लो, पहचान लो। जीवन तो जाएगा, रुकेगा नहीं। तुमने ना भी जिया तो भी जा रहा है, इसे भूलना मत। तुमने ना भी जिया जीवन तो भी मौत आ रही। तुम्हारी मौत लेकिन व्यर्थ की मौत होगी। जी लो और मौत को आने दो। जी लो पूरा जीवन को, निचोड़ लो जीवन का पूरा रस, और तब तुम चकित हो जाओगे। तब तुम मौत का रस भी निचोड़ने में समर्थ हो जाओगे। जो ठीक से जीवन को जी लिया है परिपूर्णता में, वो मौत को भी परिपूर्णता में जीता है। कहां भय? वो जीवन के रहस्यों को तो जान ही लेता, वो मौत के रहस्यों को भी जान लेता। सुकरात को जब जहर दिया गया तो वो बड़ा प्रफुल्लित था। उसके शिष्य बहुत दुखी और पीड़ित थे, रो रहे थे, और उसने कहा, चुप हो जाओ, मैं मर जाऊं उसके बाद रो लेना, ये कोई घड़ी रोने की। एक शिष्य ने पूछा कि आपकी मौत आ रही और आप इतने प्रफुल्लित मालूम होते हैं, ऐसा हमने प्रफुल्लित आपको कभी देखा नहीं। सुकरात ने कहा, जीवन तो मैंने जिया और जान लिया, अब एक नई चीज जानने का मौका मिल रहा, मौत आ रही। जीवन के रहस्यों से तो मैं परिचित हुआ, अब मौत भी पर्दा उठाएगी, मौत का भी घूंघट उठेगा। अब मैं नए सत्य में प्रवेश कर रहा हूं। जीवन जाना माना है, मौत को भी जानने का मौका करीब आ रहा है। क्यों ना मैं प्रफुल्लित हूं, क्यों ना मैं आनंदित हूं। जो आदमी बाहर जहर तैयार कर रहा था, सुकरात उठ उठ के बाहर जाता, उससे पूछता, भाई बड़ी देर लग रही, कब तक तैयार करोगे? और वो जहर तैयार करने वाला जल्लाद, उसको भी दया आने लगी, और उसने कहा, तुम आदमी कैसे हो? मैं देर लगा रहा हूं कि तुम थोड़ी देर और जी लो। तुम्हें जल्दी क्या पड़ी? तुम मुझसे ज्यादा जल्दी में हो।
और मैं देर लगा रहा हूं कि तुम जैसा प्यारा आदमी थोड़ी देर और जी ले, थोड़ी देर और श्वास ले ले। तुम बार बार पूछने क्यों आ रहे हो? सुकरात छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा पूछता है, हर चीज को पूछता है। पूछता है मैं मरूंगा, और उससे कहो कि हां, तो वो कहता कब मरूंगा? आज, कल, कब होगी ये बात? ये बूढ़ा सुकरात अभी छोटे बच्चे की तरह ताजा है। इसके दर्पण पर धूल जमी ही नहीं। ये बूढ़ा हुआ ही नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया है, मगर इसके प्राण युवा हैं। ये मौत को भी जान ही लेगा। इसने जीवन को भी जाना, ये मौत को भी जान लेगा। और जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। ये दो द्वार हैं परमात्मा के। जीवन में परमात्मा है, मृत्यु में परमात्मा है। जीवन परमात्मा का दिन है, मृत्यु परमात्मा की रात है। जिसने दिन ही दिन जाना और रात न जानी, उसका जानना अधूरा है। रात के अपने मजे, अपना विश्राम है। रात की अपनी शालीनता है, रात की अपनी गहराई, गहनता है। रात का गहन अंधकार जैसी शांति लाता है, वैसा सूरज का प्रकाश नहीं ला सकता। सूरज के प्रकाश में चीजें उथली हो जाती, रात के अंधकार में गहन हो जाती, गहराई पा जाती। और फिर दिन भर का थका मांदा आदमी जैसे रात सो जाना चाहता है, ताकि फिर कल सुबह उठ सके, ताकि कल फिर सुबह सुबह सूरज का स्वागत कर सके। ऐसा ही जीवन का थका मांदा आदमी मृत्यु में सो जाना चाहता है। जो ठीक से जिया वो ठीक से मरेगा। सम्यक जीवन सम्यक मृत्यु को लाता है। डरो मत। डरने से क्या सार है? डरे तो जीवन से भी चूके, मौत से भी चूकोगे। जीवन भी ऐसे ही जिए ना के बराबर, और ऐसे ही मर भी जाओगे खाली के खाली। लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ है, उसका उपयोग कर लो। इतना दर्द न दो मुझको, इतना प्यार न दो मुझको। ये पुरवैया सा जीवन, ये पूजा सा उजला तन, ये सावन के मेघ नयन। इतनी खुशियां इतना गम, कैसे झेल सकेगा मन। इतना प्यार न दो मुझको, इतना दर्द न दो मुझको। आशाएं बंजारिन हैं, पीड़ाएं मनिहारिन हैं, इच्छाएं पनिहारिन हैं। जो कुछ मिला नहीं क्या कम, जो कुछ मिला वही क्या कम। बहु रुपया सा मौसम, इतना प्यार न दो मुझको, इतना दर्द न दो मुझको। सरसों से पीराए दिन, अमवा से गदराए छिन। सांसें पग धरती गिन गिन, उबड़ खाबड़ रस्ते हैं, केवल सपने सस्ते हैं। इतना प्यार न दो मुझको, इतना दर्द न दो मुझको। न तो आदमी प्यार सह पाता, न पीड़ा सह पाता। दोनों से मुक्त हो जाना जरूरी है, और दोनों से मुक्त हो जाने का उपाय क्या है? जो आए उसे जियो, जो आए उसे परिपूर्णता से जियो। पीड़ा आए तो पीड़ा को, प्यार आए तो प्यार को। सुबह हो तो सुबह और सांझ हो तो सांझ। जो आए उसे परिपूर्णता से जियो, अधूरे अधूरे नहीं, बेमन से नहीं। तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि तुम कहते हो सुख तो हम पूरे मन से जीना चाहते, मगर मिलता नहीं। और दुख कौन पूरे मन से जीना चाहेगा, क्यों जीना चाहेगा, और मिलता बहुत। तुम जरा दुख को भी पूरे मन से जीने की कोशिश करो। क्या मतलब है मेरे कहने का? तुम्हारे सिर में दर्द है, मान लो, उदाहरण के लिए। साधारण चिंता यही होती कैसे मिटे। न मिटे तो कम से कम भूल जाए। चलो एस्प्रो ले लो कि एनासिन ले लो, मिटे ना तो भूल ही जाए। तुमने कभी एक प्रयोग किया? शांत बैठ जाओ, स्वीकार कर लो कि सिर में दर्द है आज। अंगीकार कर लो, तनाव छोड़ दो,
सिर के दर्द के प्रति दुर्भाव छोड़ दो, मिट जाए ये धारणा छोड़ दो। है, स्वीकार कर लो, विश्राम में हो जाओ और शांति से सिर दर्द को देखो क्या है। तुम चकित हो जाओ। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे दर्द कम हो जाएगा। ये करके देखो, ये तो प्रयोगात्मक है, ये तो योग की सामान्य प्रक्रियाएं, ये असली योग है। शरीर का व्यायाम और उल्टे सीधे खड़े होना नकली योग है, उसका कोई मूल्य नहीं है। चकित होके रह जाओगे, विस्मय से भर जाओगे। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा दर्द कम होता जाएगा। स्वीकृति की मात्रा बढ़ती, दर्द की मात्रा कम होती। और जब तुम शांत भाव से देखोगे, साक्षी बन जाओगे, तो तुम पाओगे कि दर्द की मात्रा भी कम हो रही, दर्द का क्षेत्र भी कम हो रहा। पहले लगता था पूरे सिर में, अब लगता है कि बस एक कोने में। और जागो, और अंगीकार करो, और साक्षी बनो, और तुम पाओगे कि अब एक कोने में भी नहीं। जैसे सुई चुभती हो, ऐसे एक छोटे से स्थल पर केंद्रित है। और जागो, और स्वीकार करो। ये सुई के बराबर जो दर्द रह गया है, ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर अस्वीकार रह गया है। ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर इंकार रह गया है। ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर साक्षी भाव का अभाव रह गया है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। और तब तुम अचानक पाओगे वो घड़ी आ जाती जब अचानक दर्द खो जाता, फिर लौट आता, फिर खो जाता, फिर लौट आता, फिर खो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम्हारा स्वीकार भाव खो जाता है तब दर्द लौट आता है। जब तुम्हारा स्वीकार भाव लौट आता है, दर्द खो जाता। दोनों साथ नहीं हो सकते। जैसे दिया ले आओ कमरे में तो फिर अंधेरा खो जाता है, और दिया बुझा दो तो अंधेरा आ जाता है। ऐसा साक्षी भाव का दिया जलता हो तो दर्द खो जाता है, सब पीड़ा खो जाती, सब भय खो जाता, सब चिंता खो जाती। और तब तुम्हारे हाथ में कुंजी लगी जा रही है। फिर तुम उसका उपयोग करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो, पर कुंजी तुम्हारे हाथ लगी जा रही। अगर परिपूर्ण रूप से कोई साक्षी हो जाए तो सब दर्द खो जाते। और परिपूर्ण रूप से कोई असाक्षी हो जाए तो जीवन नरक है, और जीवन में दर्द ही दर्द है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि साक्षी भाव हो जाने से सुख हो जाएगा। मैं इतना ही कह रहा हूं दुख भी खो जाएंगे और सुख भी खो जाएंगे, क्योंकि सुख भी दुख के ही रूप है। फिर बचती है परिपूर्ण शांति। उस शांति का नाम ही आनंद है। भाषा कोश में तो आनंद का अर्थ लिखा है महासुख, वो गलत है। आनंद का भाषा कोश से क्या लेना देना? भाषा कोश लिखने वालों को आनंद का क्या पता। आनंद महासुख नहीं है। आनंद दुख और सुख दोनों का अभाव है। कोई उत्तेजना नहीं रह गई, न सुखद न दुखद, न प्रीतिकर न अप्रीतिकर, उत्तेजना ही गई। आनंद है अनुत्तेजित स्थिति। सब तरह का बुखार गया, सब तरफ शीतल हो गया। उस शीतल दशा को ही मोक्ष कहा है। जब यह दशा तुम्हारी सामान्य दशा हो जाए तो तुम यहां पृथ्वी पर रहते ही मोक्ष में विराजमान हो गए। यही है नरक, यही है स्वर्ग, यही है मोक्ष। और जो यहां मुक्त हो जाता है वही मृत्यु के बाद भी मुक्त रहेगा। जो यहां बंधा है वो मृत्यु के बाद फिर वापस लौट आएगा। वो इस चाक से बंधा है, ये चाक घूमता ही जा रहा है। तुम पूछते हो मेरे लिए क्या मार्ग है? साक्षी। और तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए मार्ग एक है। चलने वाले अनेक होंगे मगर मार्ग एक है।